हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब प्लेटफॉर्म मैथ स्टडी पॉइंट। अपन पढ़ रहे हैं आपकी कक्षा 6 और 7 की जो मैथमेटिक्स की कार्य पुस्तिका है उसका अपन सॉल्यूशन कर रहे हैं। अब तक की क्लास में अपन ने 10 कार्यपत्र कंप्लीट कर लिए हैं और आपके 2 असाइनमेंट यानी कि जो आकलन थे वो कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप आपको सारे के सारे कार्यपत्रक और आकलन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे आपका कार्यपत्रक 11। तो आपकी क्लास कौन सी होने वाली है? क्लास आपकी 6 और 7 के लिए जो मैथ्स की कार्य पुस्तिका है उसका अपन सॉल्यूशन कर रहे हैं। और आज वर्कशीट कौन सी पढ़ेंगे? आज पढ़ेंगे वर्कशीट आपकी 11 नंबर की। तो सभी का अपन स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन करेंगे। तो कार्यपत्र 11 क्या बोल रहा है अपन से? भिन्न संख्याओं के बारे में विकसित कर पाना, यानी कि भिन्न संख्याओं के बारे में समझेंगे। तो मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था आपको कि x अपॉन वाई ये क्या होता है? एक भिन्न होती है जिसमें ऊपर वाला पार्ट क्या होता है? अंश होता है और नीचे वाला पार्ट क्या होता है? आपका हर होता है। और टोटल ऑफ x अपॉन वाई को क्या बोला जाता है? भिन्न बोला जाता है। ये क्या हो गया? आपका भिन्न हो गया। तो पहला क्वेश्चन यही है, बस अपन को क्या करना है? सॉल्यूशन करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का अपन सॉल्यूशन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन का इसमें क्या दे रखा है अपन को? एक सर्कल दे रखा है, इसको 4 हिस्सों में डिवाइड कर रखा है और एक हिस्सा क्या है? रंगीन है। अब इसके 3 क्वेश्चन है, तीनों को अपन सॉल्व आउट करेंगे। पहला क्या है? इस चित्र में वृत्त कितने हैं? तो वृत्त कितने दिखाई दे रहे हैं इस चित्र में? वृत्तों की संख्या कितनी है? 1 है, तो 1 लिख लो। वृत्त के कुल कितने हिस्से दिए गए हैं? वृत्त के कुल कितने हिस्से हैं? 4 हिस्से हैं, तो दूसरे में 4 भर लो। तीसरे में रंगीन हिस्से कितने हैं? टोटल कितने हैं? 4, उसमें से रंगीन कितना है? 1, तो अपना आंसर हो जाएगा 1। इस प्रकार से आकृति नंबर 2 लेते हैं अपन। आकृति नंबर 2 में क्या करना है अपन को? वही ऐसा आयत दे रखा है और इसको भी डिवाइड कर रखा है कितने हिस्सों में? और 2 हिस्से क्या है? रंगीन है। ये वाले 2 क्या है? रंगीन है। इसके भी 3 आंसर है। ये फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अपन को दे रखा है। देखो, इसने पूछा है चित्र में रंगीन हिस्से यानी कि अंश कितने हैं? तो 1 और 2। रंगीन हिस्से कितने हैं? 2 हैं। चित्र में कुल हिस्से यानी कि हर कितना है? टोटल कितने हिस्से हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। ये कितने हो गए? 8 हो गए। तो यानी कि चित्र में भिन्न क्या होगी? भिन्न क्या होता है? अंश बट्टे हर, तो 2/8। ये क्या हो जाएगी? अपनी भिन्न हो जाएगी। तो मैंने बताया था जो भिन्न है x अपॉन वाई, इसका ऊपर वाला पार्ट अंश होता है और नीचे वाला पार्ट क्या होता है? आपका हर होता है। तो 2 क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो गए हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब देखो थर्ड वाला क्वेश्चन पढ़ेंगे अपन। इसमें क्या है? इस प्रकार से आपको एक चित्र दे रखा है और इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हिस्सों में बांट रखा है। ये हिस्सा रंगीन है, फिर ये हिस्सा रंगीन है, फिर आगे ये हिस्सा रंगीन है, 2 हिस्से खाली हैं और एंड वाला क्या है? रंगीन है। इसमें बोला है कि चित्र में रंगीन हिस्से यानी कि अंश कितने हैं? पहले का रंगीन हिस्से कितने? 1 2 3 4, तो 4 लिख लेंगे। फिर दूसरा पूछा अपन से चित्र में कुल हिस्से हर, कुल हिस्से कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हिस्से हो गए। अब चौथा है तो भिन्न क्या होगी? तो भिन्न हो जाएगी अपनी 4/8। 4 क्या है? अपना अंश हो जाएगा और 9 क्या हो जाएगा? हर हो जाएगा और ये अपनी क्या कहलाएगी? भिन्न कहलाएगी। ठीक है। फिर एक नेक्स्ट वाला है, एक आयत दे रखा है अपन को, इसमें से इसका एक हिस्सा क्या है? रंगीन है। क्या है? रंगीन। ये 4 नंबर है अपना। इसमें 3 ऑप्शन है आपके पास, 3 खाली स्थान है, तीनों को आपको फुलफिल करना है। पहला है चित्र में रंगीन हिस्से यानी कि अंश कितना है? 1 है। ठीक है, एक रंगीन हिस्सा है। चित्र में कुल कितने हिस्से हैं? 2। 1 2, तो ये 2 आ जाएगा। फिर आगे चलो। फिर ये आगे बोल रहा है आपको यानी कि भिन्न क्या होने वाली है? तो भिन्न होगी 1/2। कैसे? ये आपका अंश वाला पार्ट हो गया, ये आपका हर वाला पार्ट हो गया और ये हो गई आपकी भिन्न।
जिसको आप फ्रैक्शन बोलते हो। ठीक है, 2 क्वेश्चन और कंप्लीट होते हैं अपने। अब पढ़ते हैं अपन नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस। अब अगर बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ेंगे। इसमें अपन को एक ऐसा डायग्राम दे रखा है, इसको इसने डिवाइड भी कर रखा है कुछ हिस्सों में। इस प्रकार से इसको डिवाइड कर रखा है। ये एक षटकोण के रूप में अपने पास 2 हिस्से इसके क्या है, रंगीन है। ये वाला पार्ट रंगीन है, ये वाला पार्ट रंगीन है। पहला पूछा है कि कितने हिस्से रंगीन है, तो 1 और 2, 2 हिस्से रंगीन है। कुल कितने हिस्से हैं, तो 1 2 3 4 5 6, 6 हिस्से हैं। भिन्न क्या हो जाएगी, 2/6 हो जाएगी। अब अपना लास्ट और एक फाइनल क्वेश्चन और है, जिसमें एक ट्राइंगल है, इसके 2 हिस्से हैं। एक हिस्सा रंगीन है, दूसरा ऐसे है। पहले में अंश कितना होगा, 1, हर कितना होगा, 2, और भिन्न क्या होगी, 1/2। ये फुलफिल कर लो। ऐसा क्वेश्चन अपन ने आयत के लिए भी पढ़ा था। जो अपनी आयत थी उसके लिए भी पढ़ा था। एक हिस्सा रंगीन था और एक हिस्सा रंगीन नहीं था। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसको टोटल अपन ने अच्छे वैसे पढ़ लिया है। आई होप आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। जैसे मैंने ये लिखा है 2/6, तो इसको कैसे पढ़ते हैं, और भी सॉल्यूशन कर सकते हो आप इसका, 1/3। तो इसको कैसे पढ़ोगे, 1/3, यानी कि टोटल 3 हिस्से हैं, उसमें से एक हिस्सा रंगीन है, तो इसको बोलते हैं अपन 1/3। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपना कंप्लीट होता है। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो भी अच्छे से समझ में आ रही है तो लाइक कर दें और अपने साथ वाले फ्रेंड्स के साथ इसको जरूर शेयर करें। अब देखो, जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका सॉल्यूशन करने वाले हैं अपन। इसमें क्या है, एक आपके पास सारणी दी हुई है। सारणी किस प्रकार से दी हुई है, इस प्रकार से एक सारणी दी हुई है, आपको दिखाई दे रहा होगा अच्छे से। ठीक है, फिर भिन्न हो गया, फिर अंश हो गया, फिर हर हो गया। सबसे पहले क्या लिख रहा है, कुल बराबर भाग, कुल बराबर भाग। ठीक है, हो गया पहला। फिर है छायांकित भाग, छायांकित भाग दूसरा। ठीक है, आपकी नोटबुक में बनी हुई है, आपको नहीं बनानी है। फिर आपको फ्रैक्शन यानी कि भिन्न लिखना है, भिन्न का अंश लिखना है और उसका हर लिखना है। ऐसे इस प्रकार से सारणी है अपनी। कितने हिस्सों में डिवाइड कर रखा है, 4 में। तो 1 2 3 और ये हिस्सा हो गया अपना 4। टोटल कितने हिस्से हो गए, 4। यहाँ पे लिखा है 4 12 8, यहाँ पे खालिस्तान है 1 3 5। ये मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा कि इसने ऐसा क्यों कर रखा है। 1/4 और यहाँ पे 3/8। यहाँ पे भी खालिस्तान, यहाँ पे भी खालिस्तान। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है, और बाकी में क्या है, खाली है पूरी की पूरी। तो अपन अच्छे से भिन्न के बारे में जान चुके हैं कि क्या रिजल्ट आने वाला है। सबसे पहले देखो, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है, तो छायांकित भाग कितना था, 1। टोटल हिस्से कितने थे, 4, 1/4। ऊपर वाला पार्ट अंश, नीचे वाला हर, तो अंश और हर। इसमें देखो 12 टोटल भाग है और 3 छायांकित है, तो 3/12। अंश कितना हो जाएगा, 3। हर कितना हो जाएगा, 12। आपको फुलफिल कर लेना है। ये हो जाएगा आपका 5/8। अंश 5, हर कितना हो जाएगा, 8। अब देखो, इसमें 3/8 है, तो कुल हिस्से कितने होंगे अपने, 8। ऊपर कितना आएगा, 3। अंश कितना हो जाएगा, 3, और हर कितना हो जाएगा, 8। तो ये थी आपकी वर्कशीट नंबर 11, जो अपन ने अच्छे वैसे इसको फाइंड आउट कर लिया है। आई होप आपको अच्छे से ये समझ में आ गई होगी। यानी कि अपनी वर्कशीट 11 क्या होती है, कंप्लीट होती है। नेक्स्ट जो आपकी कार्यपत्रक 12 और 13 इस प्रकार से कंटिन्यू है, वो अपन पढ़ते रहेंगे। अब ये वीडियो अगर आपको अच्छे से समझ में आई है तो इसको लाइक करना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कितना समझ में आया है, तथा अपने फ्रेंड्स के साथ इसको जरूर शेयर करें ताकि वो भी अपने मैथ्स की वर्कशीट को फुलफिल कर पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वाले कार्यपत्रक के साथ, तब तक आपको बहुत बहुत धन्यवाद।